हे आज की इस वीडियो में जानेंगे आप स्क्वायर रूट ट्रिक के बारे में। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि 1 का रूट 1 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 25 का रूट 5 होता है। ये सभी आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है 1296 का हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। यहाँ पर पहले नंबर को अलग करना है हमको और दूसरे वाले को अलग करना है, और जो बच जाता है उसको क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 6 हमको मिला है, तो 6 मैंने पहले आपको याद कराया है कि 16 का रूट 4 होता है, 36 का रूट 6 होता है। तो हमको यहाँ पर 6 मिला है, तो हम 6 पर फोकस करके हमने इन दोनों को लिख दिया, 16 और 36। तो इन दोनों का आंसर क्या है, 4 और 6। तो आंसर में हमारा क्या आएगा, 4 और 6, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 आंसर आएंगे पहले जी, और यहाँ पर है 12 में 12 का रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 की जगह पर 9 का रूट निकालेंगे, 12 से कम जो है। तो 9 का रूट क्या हो गया, 3 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 34 और 36, इन दोनों में कौन आंसर है, इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच का स्क्वायर निकालेंगे। इसके बीच में कौन है हमारा, इसके बीच में कौन है, 35 है। तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे। 35 का स्क्वायर निकालना, इसका एक ट्रिक होता है कि लास्ट में अगर 5 हो तो उसका कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, इसका भी एक ट्रिक होता है। इसका ट्रिक क्या है कि 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 3 है, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 रहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो 1224 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पता करेंगे, फिर हमें चेक करना होगा 1225 जो है वो हमारे क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चन से छोटा है या बड़ा है। तो क्वेश्चन हमारा बड़ा है और 1225 छोटा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए आंसर भी क्या होगा, बड़ा ही वाला होगा, छोटा वाला तो नहीं होगा। तो बड़े वाला 36 है, तो 36 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसमें आपको एक बात पे और ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। क्वेश्चन अगर गलत हो गया, मान लीजिए कि 9 की जगह 8 रहता, तो हम 8 को इग्नोर करते और आंसर हमारा क्लियर आ जाता। इसलिए क्वेश्चन हमेशा सही होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल लिया है 3844 का, तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग, अलग अलग कर लेंगे। पहले तो 4 को अलग, इस 4 को अलग कर लिए, और 38 जो बच गया वो सब अलग हो गया, ठीक है। 4 में हमने क्या किया होगा, 4 में हमने पहले फाइंड किया कि 4 कहाँ होता है, तो हमने देखा कि 4 का रूट होता है और 64 का रूट होता है, ठीक है। तो 4 का रूट हो गया हमारा 2 और 64 का रूट हो गया 8, तो आंसर की जगह 2 और 8 आ गया, ठीक है। और फिर इसको मैंने इसका रूट निकाला, 38 का रूट नहीं निकलेगा तो 36 का रूट निकलेगा। तो 38 से कम 36 का रूट निकालेंगे हम, 36 का हो गया 6, 62 या 68, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। वो कैसे पता चलेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। इस दोनों के बीच का हम निकालेंगे स्क्वायर, 65 का स्क्वायर निकालेंगे, 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 6 42, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्वेश्चन से ये हमारा बड़ा है या छोटा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये 65 जो है वो बड़ा है और क्वेश्चन जो है वो छोटा है। क्वेश्चन अगर छोटा है तो आंसर भी हमारा छोटा वाला होगा, इसलिए 62 आंसर होगा। यहाँ पर आप आंसर देखिए, 3844 का रूट क्या हो गया, 62। ये आपको स्क्वायर रूट ट्रिक समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया जिसको बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर में बताया था। एग्जाम्पल नंबर 1 है 441, तो यहाँ पर हमको 1 में मिलता है 1, तो 1 हमारा 2 जगह आता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। 1s में हमारा कोई भी नंबर हो वो हमेशा 2 जगह आएंगे, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। कोई भी नंबर 1 एक जगह नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 5 हमारा 5 के स्क्वायर में आता है और कोई नंबर नहीं। तो यहाँ पर हमारा है 1, तो 1 कहाँ आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। तो 1 के स्क्वायर में हमारा 1 हो गया और 9 के स्क्वायर में 81 होता है, 1 हमारा आ गया। तो आंसर में क्या होगा, 1 और 9 हो जाएगा। अब हम इस सेकंड नंबर को हम इग्नोर करते हैं और जो बाकी नंबर बच जाता है उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जो बचा है वो क्या है, 4 का स्क्वायर रूट हमने निकाला, आया 2 आंसर। तो आंसर में हमारा आएगा 21 या 29। अब इन दोनों के बीच का नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, 25 है। हमेशा हमको 25 लेना है, 26 24 ये सब नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको उसका ईजी ट्रिक नहीं पता है। हमारा 25 का ईजी ट्रिक हमको पता है, तो इसलिए हम 25 ही लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर निकालेंगे
तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर हमारा आएगा 2 3 6, 625। तो 625 से छोटा है हमारा क्वेश्चन छोटा है, इसलिए आंसर भी हमारा छोटा होगा। तो आंसर हो गया हमारा 21। एग्जाम्पल नंबर 2, 529। वंस की जगह पर है 9 हमारा दो जगह आएगा, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो आंसर में हमारा 3 और 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को इग्नोर करेंगे और 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 5 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम किसका निकालेंगे, 4 का निकालेंगे। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 2 आता है। तो 23 और 27 इन दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। इन दोनों के बीच का नंबर हमको मिलता है 25। अगेन 26 और 24 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको 25 का ट्रिक हमको पता है। तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 6, तो 625 हमारा आंसर हो गया। तो 625 से छोटा हमारा है क्वेश्चन छोटा है, इसलिए आंसर हमारा छोटा वाला होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 1024। वंस की जगह मिलता है हमको 4। तो 4 हमारा दो जगह आता है, एक 2 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम आंसर में लिखेंगे 2 और 8। और अब हमारा एक डिजिट इग्नोर होगा, वो है 2, और जो बाकी बच जाता है उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 10 का स्क्वायर रूट हमारा डेसिमल में आएगा, इसलिए हम 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 और 38। अब उन दोनों के बीच में हमारा आता है 35। 35 का स्क्वायर हम निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 4 12, तो 1225। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा 1225 से छोटा है, इसलिए आंसर हमारा 32 होगा, 38 नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर हमको मिलता है 9 कब आता है, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में हमारा 9 आता है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आंसर में हम लिखेंगे 3 और 7। अब हम इस नंबर को इग्नोर करेंगे और जो हमारा बच जाता है उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना होता है। 39 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो आंसर में हमारा आएगा 63 और 67। तो फिर हम 63 और 67 के बीच का नंबर 65 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 7 42, तो 4225। तो क्वेश्चन हमारा 4225 से छोटा है, इसलिए आंसर हमारा 63 होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, 7921। यहाँ पर हमारा 1 कब आता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 81 आता है। तो हमारा 1 और 9 हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 को हम इग्नोर करेंगे और बाकी जो बचता है वो है 79। 79 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, हम कम करेंगे, कम करते करते हम पहुँचेंगे 64 के पास। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा 8। तो 8, 81 और 89 हमारा आंसर होगा। अब 81 और 89 में कौन आंसर है, इसको पता करने के लिए हम 85 का स्क्वायर निकालेंगे। 85 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7225। क्वेश्चन हमारा जो है वो 7225 से बड़ा है, इसलिए आंसर हमारा बड़ा होगा। 81 और 89 में हमारा आंसर होगा 89। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें।